Welcome students in Subhash English School online classes, class 3rd, subject English. Today we will study and understand the lesson 5, Monday's Childish Fear of Face. आज हम लेसन 5 मंडेज चाइल्डिश फेयर ऑफ फेस की पोयम पढ़ेंगे और समझेंगे. सो मंडेज चाइल्डिश फेयर ऑफ फेस, यहाँ पर इस पोयम में किसकी बात हो रही है? एक बच्चे की बात हो रही है, चाइल्ड की बात हो रही है. और इसके साथ किसकी बात हो रही है? एक डेज की बात हो रही है. तो आप जानते हो हाउ मेनी डेज इन अ वीक? वीक में कितने डेज होते हैं? देयर आर 7 डेज इन अ वीक. वीक में 7 डेज होते हैं. फर्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. और यहाँ पर पोएट एक बच्चे की बात बता रहा है कि मंडे को जो बच्चे बॉर्न होते हैं वो कैसे होते हैं. तो आप जानते हैं कि पोएट कौन होता है? अ पर्सन हु राइट्स पोयम. वह पर्सन, वह व्यक्ति जो पोयम को राइट करता है उसे हम पोएट कहते हैं. अब हम इस पोयम को देखेंगे कि यहाँ पोएट क्या बता रहा है. मंडेज चाइल्डिश फेयर ऑफ फेस. यहाँ पे पोएट बता रहा है कि मंडेज को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो फेयर ऑफ फेस, बहुत सुंदर होते हैं. वो दिखने में बहुत गोरे होते हैं और सुंदर लगते हैं. ट्यूसडेज चाइल्ड इज फुल ऑफ ग्रेस. फुल ऑफ ग्रेस का मीनिंग है पोलाइट एंड काइंड इन बिहेवियर. यहाँ पे पोएट बता रहा है कि ट्यूसडेज को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनमें गुड मैनर्स होते हैं और काइंड इन बिहेवियर. वो बहुत दयालु होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों की केयर करते हैं. वेडनेसडेज चाइल्ड इज फुल ऑफ वो. फुल ऑफ वो का मीनिंग है वेरी बैड या सीरियस. तो यहाँ पे पोइट बता रहा है कि वेडनेसडेज को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, वे खुश नहीं रहते हैं, नर्वस रहते हैं. थर्सडेज चाइल्ड हैज़ फार टू गो. और पोइट बता रहा है कि थर्सडे को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं. बहुत दूर तक जाने का मतलब है जो उनके सपने होते हैं वो उन्हें पूरा करते हैं. जो उनके पेरेंट्स के सपने होते हैं, जो उनके पेरेंट्स उनको बनाना चाहते हैं, जो उनके सपने होते हैं वे अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करते हैं और लाइफ में, जीवन में बहुत आगे तक जाते हैं. फ्राइडेज चाइल्ड इज लविंग एंड गिविंग. यहाँ पे लविंग का मतलब है प्यार करने वाले और गिविंग मतलब देना. अब कोई भी चीज़ देना या हेल्प करना दूसरों की, उसका मीनिंग होता है गिविंग. तो यहाँ पोइट बता रहा है कि फ्राइडेज को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो बहुत लविंग होते हैं, वो सभी को प्यार करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं. सैटरडेज चाइल्ड वर्क हार्ड फॉर इट्स लिविंग. और पोइट बता रहा है कि सैटरडे को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करते हैं. वो परिश्रमी होते हैं बहुत, और जीवन में जो ज़रूरत का सामान है उन्हें खरीदने के लिए मनी की व्यवस्था करते हैं. एंड द चाइल्ड दैट इज बॉर्न ऑन द सबट डे. और पोइट बता रहा है कि जो बच्चे सबट डे मतलब होता है धार्मिक दिन, विश्राम का दिन. तो जो बच्चे सबट डे के दिन बॉर्न होते हैं वो कैसे होते हैं? इज बोनी एंड ब्लीथ एंड गुड एंड गे. वो बच्चे बहुत अट्रैक्टिव, प्रिटी मतलब बहुत सुंदर होते हैं, ब्लीथ मतलब हैप्पी होते हैं, गुड बहुत अच्छे होते हैं, और गे हैप्पी और फुल ऑफ फन, मस्ती भरे होते हैं. तो यहाँ पर पोइट बता रहा है कि जो सबट डे के दिन बच्चे बॉर्न होते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, गॉड से प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और वो बच्चे बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर होते हैं, हंसमुख होते हैं, अच्छे होते हैं और मस्ती भरे होते हैं. सो अभी हमने एक पोयम को पढ़ा और समझा. नाउ वी सी द वर्कशीट. अब हम उस लेसन की वर्कशीट देखेंगे. तो सबसे पहले हम मीनिंग्स देखेंगे. मीनिंग्स के अंदर हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं. फर्स्ट कॉलम में वर्ड है, सेकंड कॉलम में प्रोनाउंस है कि हम उस वर्ड को कैसे बोलेंगे, थर्ड में इंग्लिश मीनिंग है, उस
फर्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है उसका इंग्लिश मीनिंग और फोर्थ कॉलम में हिंदी मीनिंग है, मतलब जो वर्ड दिया हुआ है उसका हिंदी मीनिंग। सो फर्स्ट हम देखेंगे फुल ऑफ ग्रेस। फुल ऑफ ग्रेस का इंग्लिश मीनिंग क्या है? पोलाइट एंड काइंड इन बिहेवियर, और उसका हिंदी मीनिंग है आकर्षक। इसी तरीके से हम नेक्स्ट मीनिंग्स देखेंगे। सेकेंड, फुल ऑफ वो, वेरी बैड, दुखमय। थर्ड, हार्ड, एनर्जी इनटू एन एक्टिविटी, कठिन परिश्रम। फोर्थ, लविंग, शोइंग लव एंड अफेक्शन, प्यार करना। फिफ्थ, लिविंग, मनी टू बाय द थिंग्स डेट वन नीड्स इन लाइफ, जीवित। सिक्स्थ, बोनी, वेरी अट्रैक्टिव, प्रिटी, खूबसूरत। नेक्स्ट है ब्लीथ, हैप्पी, नॉट नर्वस। इसका हिंदी मीनिंग है हंसमुख या जिंदा दिल। एट्थ, गे, हैप्पी एंड फुल ऑफ फन, चिंता मुक्त। 9, गिविंग, विशिंग टू गिव समथिंग टू समबडी, देना या दान करना। 10th, सबत, द हॉलीडे ऑफ द वीक, विश्राम का समय, धार्मिक दिन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एडजेक्टिव्स ऑफ फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पर आपको कुछ नाउन वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको एडजेक्टिव में चेंज करना है। सो फर्स्ट, वो, उसको जब हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो वो वर्ड बन जाएगा वो फुल। इसी तरीके से हम बाकी के करेंगे। ग्रेस, ग्रेसफुल, फोर्स, फोर्सफुल, हार, हार्मफुल, लॉ, लॉफुल, पीस, पीसफुल, थॉट, थॉटफुल, टेस्ट, टेस्टफुल, यूज, यूजफुल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द वर्ड पजल विथ द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन। यहाँ पे आपको एक पजल दी हुई है जिसको आपको फिल करना है और उसके साथ आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उनके थ्रू, उनके द्वारा आपको ये पजल कंप्लीट करनी है। बीइंग हैप्पी एंड फुल ऑफ फन। तो हमने मीनिंग में देखा था कि हैप्पी एंड फुल ऑफ फन कौन से वर्ड का मीनिंग था? GAY, गे। सेकेंड, पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी इनटू एन एक्टिविटी। एनर्जी इनटू एन एक्टिविटी कौन से वर्ड का मीनिंग था? हार्ड, HARD, इसलिए हम यहाँ पे फिल करेंगे हार्ड। थर्ड, बीइंग वेरी प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। प्रिटी एंड अट्रैक्टिव कौन से वर्ड का मीनिंग? तो थर्ड कौन सा है? BONNY, बोनी, तो यहाँ हम फिल करेंगे बोनी वर्ड। फोर्थ, फीलिंग हैप्पी नॉट वरीड, खुश रहने की फीलिंग और चिंता मुक्त। तो ये कौन से वर्ड का मीनिंग था? ब्लीथ, BLITHE, ब्लीथ, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे ब्लीथ। फिफ्थ, बीइंग वेरी बैड और सीरियस, तो ये कौन सा वर्ड है? वोफुल, WOEFUL, वोफुल। सिक्स्थ, बीइंग वेरी पोलाइट एंड काइंड इन बिहेवियर। पोलाइट एंड काइंड इन बिहेवियर कौन से वर्ड का मीनिंग था? ग्रेसफुल, GRACEFUL। इस तरीके से आपको क्लू का मीनिंग देखना है कि वो कौन से वर्ड का मीनिंग है और यहाँ पर वर्ड को फिल करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनके अंदर जगह ब्लैंक है, वो आपको सुटेबल वर्ड से फिल करनी है।
फर्स्ट, देयर आर डैश डेज इन अ वीक। अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वीक में कितने डेज होते हैं। तो वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो हम इस ब्लैंक पर 7 फिल करेंगे। सेकेंड, डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का फर्स्ट डे मतलब सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? मंडे। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे मंडे। थर्ड, डैश कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे। थर्सडे और सैटरडे के बीच में कौन सा डे आता है? फ्राइडे। तो हम यहाँ फिल करेंगे फ्राइडे। फोर्थ, ट्यूसडे कम्स आफ्टर डैश। ट्यूसडे कौन से डे के बाद आता है? तो ट्यूसडे किसके बाद आता है? मंडे के बाद। तो हम यहाँ फिल करेंगे मंडे। फिफ्थ, डैश कम्स बिफोर थर्सडे। थर्सडे के पहले कौन सा डे आता है? तो थर्सडे के पहले कौन सा डे आता है? वेनसडे। तो हम यहाँ फिल करेंगे वेनसडे। सिक्स्थ, डैश इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। सप्ताह का लास्ट डे मतलब अंतिम दिन कौन सा होता है? संडे। सो हम यहाँ पे 6th में फिल करेंगे संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ट्यूसडेज चाइल्ड। यहाँ पर पोएट ट्यूसडेज चाइल्ड के बारे में क्या सोचता है? तो आंसर है द पोएट थिंक्स दैट द ट्यूसडेज चाइल्ड इज फुल ऑफ ग्रेस। यहाँ पोएट बताता है कि ट्यूसडेज को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो फुल ऑफ ग्रेस होते हैं, मतलब पोलाइट और काइंड इन बिहेवियर में बहुत दयालु होते हैं, उनका स्वभाव बहुत दयालु होता है। सेकेंड, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द चाइल्ड बॉर्न ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे व्हाट डज द पोएट क्या कहता है कि फ्राइडे को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं उनके बारे में क्या कहता है यहाँ पे पोएट? तो आंसर है द पोएट सेज दैट द चाइल्ड बॉर्न ऑन फ्राइडे इज लविंग एंड गिविंग। यहाँ पे पोएट बता रहा है कि जो फ्राइडे को चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो बहुत लविंग होते हैं और गिविंग होते हैं, मतलब वे सभी से बहुत प्यार करते हैं और सभी की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। थर्ड, व्हाट डज ही से अबाउट द चाइल्ड बॉर्न ऑन द सबत डे। तो इस क्वेश्चन में पोएट क्या बता रहा है कि सबत डे को जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो कैसे होते हैं? सबत डे के दिन जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं उनके लिए पोएट क्या कहता है? तो आंसर है द चाइल्ड बॉर्न ऑन द सबत डे इज बोनी एंड ब्लीथ एंड गुड एंड गे। पोएट बता रहा है कि जो सबत डे के दिन चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव और प्रिटी होते हैं, हैप्पी होते हैं, अच्छे होते हैं और मस्ती भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ इन विच द फॉलोइंग फेस्टिवल फॉल। यहाँ पे आपको कुछ फेस्टिवल्स बताए हैं, आपको बताना है कि वो कौन से मंथ में फेस्टिवल आते हैं। फर्स्ट है द इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे कौन से मंथ में आता है? अगस्त में, और यहाँ हमने उसकी डेट भी राइट की है 15 अगस्त। सेकेंड, गांधी जयंती। गांधी जयंती कौन से मंथ में आता है? अक्टूबर में, और डेट क्या रहती है? 2 अक्टूबर। थर्ड, टीचर्स डे। टीचर्स डे कौन से मंथ में आता है? सितंबर में, और डेट क्या है? 5 सितंबर। फोर्थ, चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कौन से मंथ में आता है? नवंबर में, और डेट है 14 नवंबर। फिफ्थ, द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे जनवरी में आता है और डेट है 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, राइट 5 सेंटेंस अबाउट एनी 3 ऑफ देम। अब यहाँ पर जो हमको फेस्टिवल दिए हुए हैं 5, उनमें से हमको किसी भी 3 फेस्टिवल्स पर 5-5 लाइन राइट करनी है। तो फर्स्ट हमने लिया है
इंडिपेंडेंस डे। उसके ऊपर हमने 5 लाइन राइट किए। फर्स्ट, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त ऑन एवरी ईयर। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हम हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। सेकेंड, इट इज़ नेशनल डे ऑफ फॉर एवरी इंडियन, और यह हर इंडियन के लिए, हर भारतीय के लिए एक राष्ट्रीय दिन होता है। थर्ड, दिस डे वी रिमेंबर द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। और थर्ड सेंटेंस है कि हम इस दिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो कि स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, हम उनके बलिदान को याद करते हैं। फोर्थ, प्रेसिडेंट गिव्स अ स्पीच ऑन दिस डे, और जो राष्ट्रपति होता है वो इस दिन स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। फिफ्थ, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। यह फेस्टिवल, यह त्यौहार इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा त्यौहार है। सेकेंड टॉपिक है गांधी जयंती। अब गांधी जयंती पे हमने 5 सेंटेंस राइट करेंगे। फर्स्ट है, ऑन 2 अक्टूबर वी सेलिब्रेट गांधी जयंती एवरी ईयर। हम हर साल की 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। सेकेंड, इट इज़ अ नॉन वायलेंस डे इन इंडिया। यह इंडिया का नॉन वायलेंस डे होता है। थर्ड, वी सेलिब्रेट दिस डे एज अ नेशनल सेलिब्रेशन इन इंडिया। हम इस दिन को एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में या राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। फोर्थ, वी पे ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी इन हिज मेमोरियल एट राजपथ दिल्ली। हम महात्मा गांधी को कि जहाँ समाधि है राजपथ, उससे वहाँ पर जाकर उन्हें सलामी देते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। फिफ्थ, चिल्ड्रन प्ले रोल प्लेइंग ऑन महात्मा गांधी, और इस दिन बच्चे महात्मा गांधी पर नाटक तैयार करके उसे प्ले करते हैं। थर्ड, चिल्ड्रंस डे। थर्ड टॉपिक है हमारा चिल्ड्रंस डे। इस पर भी हम 5 सेंटेंस राइट करेंगे। फर्स्ट, 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे एवरी ईयर इन इंडिया। इंडिया में हम 14 नवंबर हमेशा चिल्ड्रंस डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस दिन हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड, ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज चाचा नेहरू। ही ऑलवेज हैड टू हैव अ रेड रोज ऑन हिज शर्ट that represented love. He was popularly called as चाचा नेहरू। और वे पंडित जवाहरलाल नेहरू किससे पॉपुलर हुए थे, किससे प्रसिद्ध हुए थे? चाचा नेहरू से। हम उन्हें चाचा नेहरू कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ही ऑलवेज हैड टू हैव अ रेड रोज, और वे हमेशा अपने पास अपनी शर्ट पर क्या लगाते थे? रेड रोज लगाते थे, जो कि एक प्यार को रिप्रेजेंट करता था। फोर्थ, फॉर ऑल द लव ही हैड फॉर चिल्ड्रन, ही इज रिमेंबर्ड बाय सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एज चिल्ड्रंस डे। और वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इस दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिफ्थ, आर्ट, पेंटिंग एंड अदर कॉम्पिटिशन्स आर ऑल्सो हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। और इस दिन अलग अलग जगह पर आर्ट, पेंटिंग और अदर कॉम्पिटिशन हेल्ड किए जाते हैं, मतलब आयोजित किए जाते हैं। थैंक यू।